पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के दावे ने ममता बनर्जी के उड़ाए होश। शुवेंदु अधिकारी बोले, बंगाल में लग सकता है राष्ट्रपति शासन। शुवेंदु अधिकारी की टीएमसी को चेतावनी, बंगाल में बदलाव हुआ तो बदलाव भी होगा। ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल की ध्वस्त होती कानून व्यवस्था, घुसपैठियों की बढ़ती संख्या और हिंदुओं महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचार को लेकर बीजेपी नेता लगातार टीएमसी और ममता सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल से बीजेपी के कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक ऐसा दावा कर दिया है जो ममता बनर्जी को परेशान कर सकता है। दरअसल शुवेंदु अधिकारी ने यह दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में फिलहाल टीएमसी की सरकार में हालात बने हुए हैं, बार बार ये मांग वहां की जनता के जरिए उठती रही है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और एक बार फिर शुवेंदु अधिकारी ने अब यह दावा कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। लेकिन क्यों लग सकता है राष्ट्रपति शासन, इसकी वजह भी शुवेंदु अधिकारी ने बताई है। दरअसल जलपाईगुड़ी जिले के नगराकाटा में शुवेंदु अधिकारी ने वहां पर जनसभा को संबोधित किया और दावा करते हुए कहा कि अगर एसआईआर के जरिए मतदाता सूची की समीक्षा समय पर पूरी नहीं हुई पश्चिम बंगाल में, तो चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अगर 4 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो इसके बाद पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि टीएमसी की 2026 के चुनाव में हार होगी और एसआईआर इसका सेमीफाइनल साबित होगा। ये बड़ी बातें शुवेंदु अधिकारी के जरिए कही गई है। तो जलपाईगुड़ी के नागराकाटा में ये जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। हमले ममता बनर्जी पर बोले, उनकी सरकार पर बोले, लेकिन इसी के साथ धमकी भरे अंदाज में टीएमसी को चेतावनी भी दे दी और कहा कि साल 2026 में विधानसभा चुनाव में बंगाल में बदलाव हुआ तो बदलाव भी होगा। ये बड़ी बातें उनके जरिए कही गई। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं यहां पर ममता के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है बीजेपी, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल के अलग अलग मुद्दों को लेकर वो ममता बनर्जी सरकार और उन पर हमलावर है। साल 2011 में दरअसल टीएमसी का नारा था बदला नहीं बदलाव चाहिए। अब उस पार्टी में तब शुवेंदु अधिकारी थे, अब वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में चले गए। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बदलाव होगा तो बदलाव भी होगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी और बीजेपी को मिले वोटों में सिर्फ 42 लाख का फर्क था। यानी यहां पर वो सीधे तौर पर फर्जी वोटर्स का दावा कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वोटर लिस्ट में 2.4 करोड़ फर्जी नाम शामिल हैं, जिन्हें एसआईआर के जरिए हटा दिया जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अवैध प्रवासियों और अयोग्य लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। शुवेंदु ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि मैं ममता को भवानीपुर से हराऊंगा। मतलब जो 2021 के विधानसभा चुनाव में शुवेंदु ने नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को 1900 वोटों से हराया था। बड़ा दिलचस्प ये चुनावी मुकाबला हुआ था। अभी भी यह मामला कोलकाता हाई कोर्ट में है, लेकिन अब भवानीपुर जो ममता बनर्जी की एक कह सकते हैं कि संरक्षित सीट है, एक तरीके से ममता बनर्जी उस सीट से चुनाव जीतती रही हैं, उस सीट पर भी अब चुनौती शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को देंगे। ये साफ तौर पर वो जिक्र कर रहे हैं, हराएंगे ममता बनर्जी को, ये दावा भी शुवेंदु अधिकारी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दरअसल एसआईआर को लेकर, फर्जी मतदाताओं को लेकर क्या हमला ममता बनर्जी सरकार पर बोल रहे हैं, जरा सुनिए। धमकी होने वाला तो है। जो 2002 का वोटर लिस्ट के साथ 2025 का वोटर लिस्ट का मैपिंग हुआ है, उसमें 2 करोड़ 40 लाख लोग का मैपिंग नहीं हुआ। आपका तो ये जो संकेत मिल रहा है, इसके तो नतीजा क्या होने वाला है सबको मालूम है। 1 करोड़ से ज्यादा जो घुसपैठिया है
बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। अब कुचबिहार में, जलपाईगुड़ी में, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद जो बांग्लादेश से सटे हुए एरिया है, वहां का मैपिंग का पता कर लीजिए। 50-55% मैपिंग हुआ। सर, आज आपने प्रेसिडेंट रूल की बात कही सर। कहा नहीं। पुलिस को कुछ करना चाहिए। ये पुलिस देकर चुनाव नहीं होगा। ये क्या करेगा? और बीजेपी को सत्ता में आने के लिए प्रेसिडेंट रूल का कोई जरूरत ही नहीं है। जनता बीजेपी को लाएगा। ये सब अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो जो गुंडा का भाषा वो प्रयोग कर रहा है। ये कोई राजनीतिक व्यक्ति का भाषा नहीं हो सकता। और देश की जो संविधान बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाया, वहां आर्टिकल 324 से 329 ये पूरा आप पढ़ लीजिए। वहां इलेक्शन कमीशन लीजिए, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसको जो मर्जी, जो इलेक्शन को साफ सुथरा बनाने के लिए इलेक्टोरल रोल से लेकर मतगणना तक, ये पूरा जिम्मेदारी भारत के संविधान इलेक्शन कमीशन को दिया। ये जो चैलेंज कर रहा है, ये चैलेंज संविधान को कर रहा है, बाबा साहेब को कर रहा है। तो जिस तरीके से टीएमसी के नेताओं के जरिए एसआईआर का विरोध हो रहा है लगातार, उस पर भी उनसे सवाल पूछा गया, तो उस पर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि हम नो एसआईआर नो इलेक्शन के नारे के साथ रैलियां करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि बीजेपी जो है वो वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। शुभेंदु ने उत्तर बंगाल के बाढ़ प्रभावित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर बीजेपी 2026 में सत्ता में आई तो बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास, उनके लिए फंड भी मुहैया कराए जाएंगे। चाय बागान मजदूरों को भी राहत देने का वादा वो कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हाल ही में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया, मेडिकल की एक छात्रा के साथ ये घिनौनी वारदात पश्चिम बंगाल में हुई, उसको लेकर ममता बनर्जी का चाहे बयान हो, उनके नेताओं के बयान हो कि रात में लड़कियां घर से बाहर ना निकले, उसको लेकर भी लगातार बीजेपी हमलावर है। और वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा। 2026 में जब चुनावी मैदान में अपना दमखम ये तमाम राजनीतिक दल दिखाएंगे, तब तय होगा कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या कुछ जो है चुनावी नतीजा होता है। लेकिन इससे पहले एक तरीके से चुनौती जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उनके जरिए ममता बनर्जी को दी गई है कि इस तरीके से वो हराने की तैयारी कर रहे हैं ममता बनर्जी को, और राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है अगर सिचुएशन कुछ इस तरीके की रही। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।